चलिए आगे बढ़ेंगे जालोर से खबर, जहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। बीजेपी की जन अधिकार पैदल यात्रा, इसी के साथ बागरा पहुंचने की खबर है। वहीं जन अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन बताया जा रहा है, जहां ये यात्रा जिला मुख्यालय पहुंचेगी देर शाम तक। और कल जिला मुख्यालय जालोर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापड़ाव का आह्वान किया गया है। बीजेपी की जन अधिकार पैदल यात्रा बागोरा तक पहुंच गई है और यहां से ये जिला मुख्यालय की तरफ बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार आज देर शाम तक ये यात्रा जिला मुख्यालय पर पहुंच जाएगी, जहां कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापड़ाव बुलाया गया है कई मांगों को लेकर के, जिसमें स्वच्छ पेयजल की मांग है, तो साथ ही साथ समय पर बिजली देने की मांग है, वहीं अच्छी सड़कों की मांग है। एक लंबे वक्त से, पिछले बहुत सालों से जालोर की जनता को स्वच्छ पेयजल की कमी महसूस होती है और लगातार मांग के बावजूद हर सरकार में ये पूरी नहीं हो पाई, और इसी की वजह से आधी से ज्यादा जनता सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी पीती है। जालोर जिला फ्लोराइड के हिसाब से बेहद डार्क जोन में सबसे खतरनाक सूचकांक वाले जिलों में है। यहाँ पर स्वच्छ पेयजल एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ किसानों को समय पर बिजली, लोगों को भी समय पर समुचित बिजली मिले, ये तमाम मांगे हैं। सड़कें अच्छी हो, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से मांग कर रही है और बीजेपी की ओर से लगातार राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। अब बीजेपी की जन अधिकार यात्रा पैदल चल करके यहाँ तक जालोर मुख्यालय पहुँच रही है और आज शाम तक जालोर जिला मुख्यालय पहुँच करके कल महापड़ाव डाला जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम बिश्नोई हमारे साथ जालोर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम, क्या जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी की जन अधिकार पैदल यात्रा जिला मुख्यालय की तरफ बढ़ रही है, आखिरकार कहां तक ये पहुंची है? क्या जानकारी इसे लेकर के आपके पास है? श्याम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो श्याम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से लगातार हल्ला बोला जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर के, जिसमें सड़क है, पानी और बिजली का मुद्दा है। हालांकि ये अलग बात है कि ना भाजपा की सरकार में ये मुद्दे हल हो पाए जालोर के लिए और ना ही कांग्रेस की सरकार में हल हो पाए। लंबे समय से ये मांग जालोर के लिए होती आई है। जब कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी करती है और बीजेपी की सरकार में कांग्रेस करती आई है, यानी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए जालोर की जनता सालों से मजबूर है। साथ ही साथ अच्छी सड़कों की राह भी जालोर के लोग सालों से देख रहे हैं, लेकिन सड़कें जालोर के इलाके में आज तक ठीक तरीके से नहीं बन पाई हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अब बीजेपी का हल्ला बोल है। बिजली की समस्या जालोर के लोगों के लिए नई नहीं है और तमाम मसलों को लेकर के बीजेपी हमलावर है। राज्य सरकार से इन सुविधाओं की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के एक यात्रा पैदल चल करके भीनमाल से जालोर जिला मुख्यालय पहुंच रही है। ज्यादा जानकारी के साथ श्याम का एक बार फिर से रुक करेंगे। श्याम, क्या अपडेट है? कब तक ये यात्रा जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए हेमंत, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सड़क, पानी व बिजली की समस्याओं को लेकर पैदल यात्रा है, जो बागरा से अभी निकली है, आज शाम तक जो जालोर जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी। कल जिस तरीके से जालोर में महापड़ाव है, उसके लेकर पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं, जगह जगहों पर गांव में सफाई भी की जा रही है और उसके बाद में जो है कार्यक्रम को लेकर तमाम रूपरेखाएं बना ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो सड़क, पानी व बिजली की समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पिछले 10 दिनों तक भीनमाल में प्रदर्शन चला, बेनतीजा रहा और उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो पिछले 4 दिनों से पैदल यात्रा कर करके जालोर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और जालोर जिला मुख्यालय पर होने वाले इस कार्यक्रम में जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष वो पहुंचेंगे और इसके अलावा प्रदेश स्तर से भी कुछ नेताओं के आने का कार्यक्रम। कहां तक ये अभी यात्रा पहुंची है श्याम? हेमंत, ये यात्रा है, ये बागरा से
अभी रवाना हुई है। आज शाम तक जालौर देखिए जिला श्याम, मुख्यालय ये जो पहुंचेगी। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जालौर के लिए जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, लेकिन ये देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये कभी बीजेपी उठाती आई है, कभी कांग्रेस उठाती आई है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ पेयजल की मांग करती है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस यही मांग करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जालौर की जनता आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीती है। सिर्फ सांचौर के इलाके को छोड़ दिया जाए जहां तक नहर आती है। निश्चित तौर से हेमंत, जो मुख्य समस्या है वो नर्मदा के पानी की है, जो पिछले करीब 10 सालों पहले ये जालौर में नर्मदा आई थी, लेकिन हालात जस के तस है। ऐसे में इस तरीके की आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जो जिला मुख्यालय कूच किया जा रहा है। मैं बात करूंगा जिला अध्यक्ष जी, लंबा संघर्ष और पैदल यात्रा क्या उद्देश्य है और सरकार क्यों नहीं मान रही? हमारे जालौर जिले की जो मूलभूत सुविधा है वो भी वर्तमान सरकार के 3.5 साल से ऊपर समय हो गया, अभी तक कहीं भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिससे यहाँ की जनता कुछ माने। जालौर के साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि शायद इस सरकार की लिस्ट में जालौर जिला है ही नहीं। आज पीने के पानी के लिए इतनी बुरी दशा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। सड़कें पूरी टूटी हुई है, ज्यादातर अधिकांश ग्रामीण सड़कें और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR सबके अंदर स्थिति खराब है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे का तो हमारा कार्य शुरू हो गया है और नया रोड भी जल्दी बन जाएगा। हम ऐसा ही सहयोग राज्य सरकार से चाहते हैं कि वो भी अपने जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी इस जिले में शुरू करे और जनता को राहत दे। अगर नहीं देंगे तो हमारा जो ये संघर्ष है ये अविलंब जारी रहेगा, निर्णायक मोड़ तक जारी रहेगा। कल का जो महापड़ाव है उसको लेकर क्या रणनीति, कौन कौन आ रहे हैं, किस तरीके की संख्या है? कल जालौर जिले के प्रत्येक गांव से पीड़ित जितने भी आमजन है वो धरना देने पहुंच रहे हैं जालौर, और हमारा नेतृत्व करेंगे आदरणीय प्रतिपक्ष उपनेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, और साथ में हमारे सांसद श्याम सरवण सिंह जी से पूछिए कि आखिरकार क्या वजह है कि जालौर के लोगों को, आपकी भी सरकार रही तब भी टूटी हुई सड़कें वैसी ही थी, तब भी फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता था, और कांग्रेस की सरकार है तब भी। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह गया आप लोगों के लिए? देखिए सरवण सिंह जी, बीजेपी की भी सरकार रही और उस समय भी हालात तो सड़कों की यही दिशा थी। तो ऐसे में इस चीजों को लेकर क्या राजनीतिक स्टैंड माना जाए या क्या रणनीति माना जाए? बीजेपी की जब सरकार रही उस समय सड़कें बन रही थी, रिपेयरिंग भी हो रही थी, लेकिन सड़क की लाइफ होती है 3-4 साल, कोई 5 साल पुरानी सड़कें हैं, 3.5 साल उसका उस समय पूरा हुआ है। 2019 में जो सड़क रिपेयरिंग में आ रही थी, नहीं बनने रही थी, आज 22 हो गया, नहीं बनाएंगे तो क्या दशा होगी। और दूसरी बात यह है कि 2017 और 19 के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई। तो ये तो बहुत गंभीर है कि बीजेपी के राज में बनी हुई सड़कें सिर्फ 3-4 साल में ही टूट करके पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं, और लोगों को स्वच्छ पेय